उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में इस कड़ाके की सर्दी में भी वो गर्माहट आ गई है, उतना तो मई जून के महीने में भी नहीं रहती है। इसी विषय को लेकर हमारे सामने जनता क्रांति पार्टी के जिला अध्यक्ष संजीव चौहान हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बताइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज उत्तर प्रदेश का आगामी विधानसभा चुनाव का जंग ऐलान हो चुका है। इसी कड़ी में हर दल के लोग अपनी अपनी दांव पेच लगाने में जुटे हैं। आज प्रदेश की स्थिति बता दें, भारतीय जनता पार्टी अपने पूर्ण बहुमत की सरकार के नशे के चूर में 5 वर्ष घूमी। इस प्रदेश में जंगल राज कायम रहा, भय भूख भ्रष्टाचार का चारों तरफ बढ़ावा रहा। इस देश में सभी लोगों अपने आप को असुरक्षित महसूस किए। इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता ने संकल्प ले चुकी है। जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के नेतृत्व पर भरोसा कर रही है। आपकी पार्टी चौहान समाज पर कितना पकड़ रखती है? पूर्वांचल में कितना प्रतिशत आप लोग हैं? पूर्वांचल में हम लोग की आबादी 6 से 7% लगभग है और 45 लाख मतदाता हैं। और पूर्वांचल के हर सीट पर जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी निर्णायक भूमिका में है। और इस बार पूर्वांचल की स्थिति और पूर्वांचल में जनता क्रांति पार्टी जो चाहेगी उसी की सरकार बनेगी। बिना जनता क्रांति पार्टी की सहयोग से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में किसी की बहुमत होने वाला नहीं है। लेकिन बीजेपी सरकार ने तो चौहान समाज के 2 नेता दारा सिंह और फागू चौहान जी को अपने साथ ली है। उनका कहना है कि पूरा समाज उनके साथ है। भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से चौहान समाज के साथ एक घात किया है। दारा सिंह फागू चौहान जी जो घोसी विधानसभा जनपद मऊ से विधायक थे, चौहान समाज का एक विधायक को उन्होंने छीना। यदि यहाँ रहते, कैबिनेट मिनिस्टर रहते, तो यहाँ के चौहानों का हो सके कि सुख दुख में आते जाते, लेकिन चौहान समाज को धोखा दिए हैं। और रही दारा सिंह चौहान जी का, तो वो समाज का निकम्मा व्यक्ति है। चौहान समाज में आए दिन हत्या, अत्याचार, उत्पीड़न हुआ। जनपद बलिया में देवेंद्र चौहान की हत्या हुई। अयोध्या में चौहान समाज की लड़की के साथ बलात्कार हुआ। न सरकार के नाम पर न उसका दरवाजा करने गए, न किसी प्रकार की सहायता पहुंची। और ये निकम्मा व्यक्ति को झुंझुना पकड़वा कर भारतीय जनता पार्टी समाज में संदेश देना चाहती है। चौहान समाज के लोग जान चुके हैं, दारा और फागू चौहान के बहकावे में आने वाले नहीं है। जनता क्रांति पार्टी के साथ है, चौहान मजबूती से खड़ा है। इस प्रकार तो समाजवादी पार्टी भी पिछड़ों को इकट्ठा कर रही है और गठबंधन भी कर रही है छोटे दलों से। क्या आप भी उसके साथ जा सकते हैं? जाने वाली बात यदि नहीं है, हम लोग अभी जा किसी के साथ नहीं है। चौहान समाज जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी का झंडा उठा चुका है। और रही समाजवादी पार्टी के गठबंधन की बात, तो भारतीय जनता पार्टी की राह पर समाजवादी पार्टी भी है। उसी प्रकार एक हर दल के तरह समाजवादी पार्टी भी एक एजेंट छोड़ी हुई है चौहान समाज को गुमराह करने के लिए। लेकिन सभी लोगों का गुमराह चौहान समाज जान चुका है और अपना स्पष्ट नेतृत्व जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी पर भरोसा किया है, आदरणीय कमलेश चौहान जी पर भरोसा किया है। और हम लोग के साथ मजबूती से खड़ा है। समाजवादी का कहना है कि उनके साथ में एक बड़ी ताकत रखते हैं, राजभर उनके साथ हैं। देखिए, राजभर समाज की आबादी 2 से 3% है। उसको स्पष्ट रूप से गठबंधन समाजवादी पार्टी की है। लेकिन चौहान समाज को ब्लैकमेल की नज़रिया से, गुमराह करने की नज़रिया से, नीचे दबाने की नज़रिया से गठबंधन की है। लेकिन चौहान समाज जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी का झंडा उठा चुका है और निश्चित रूप से कमलेश चौहान जी के नेतृत्व पर भरोसा कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा चुनाव लड़ सकती है? पूर्वांचल के सभी सीटों पर जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी मजबूती से लड़ेगी। मैं जिला अध्यक्ष जनपद बलिया का हूँ। हर सातों विधानसभा की जिम्मेदारी मैं देता हूँ कि जितवा कर विधानसभा में भेजा जाएगा। आपको ऐसा क्या नहीं लगता कि 45 लाख आपकी आबादी बता रहे हैं, तो आपके कितने विधायक बनने चाहिए आपके समाज से? हम लोग का 45 लाख के हिसाब से जो आबादी है, उसमें हम लोग का कम से कम 20 से 25 विधायक बनना चाहिए।
और ऐसा अनुमान है कि कोई दल इस आपकी विचारधारा को मानता हो? जो दल हमारी विचारधारा को मानेगा निश्चित रूप से हम लोग उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं। चौहान समाज इसके पहले, आपके दल निर्माण के पहले, किस पार्टी को ज़्यादा प्राथमिकता देता था? उससे दल निर्माण से पहले तो भारतीय जनता पार्टी के साथ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसके साथ धोखा किया। मोदी जी और योगी जी की सरकार ने चौहान समाज के साथ धोखा किया। उनके पूर्वज के नाम का कोई सम्मान नहीं किया, चौहान समाज का भी कोई सम्मान नहीं किया। आज उस भरोसा पर कायम बीजेपी नहीं उतरी, जिसके आहत होकर चौहान समाज जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी का झंडा उठा चुका है और राष्ट्रवादी के साथ मन बनाकर खड़ा हो चुका है। धन्यवाद।